एक कुत्ता दो बैलों के बीच में जा रहा है। बैलगाड़ी चला रहे हैं बैल, कुत्ता केवल बीच बीच में चल रहा है। तो कुत्ते को ऐसा घमंड आ गया कि गाड़ी हम चला रहे हैं। बैलगाड़ी के बीच में पालतू कुत्ता जा रहा था किसान का। तो कुत्ते को ऐसा लगा कि गाड़ी हमारे ऊपर चल रही है, मतलब गाड़ी को हम चला रहे हैं। एक गधा आया, कुत्ते से बोला, भैया कुत्ता कैसे हो? कुत्ता बोला, अच्छा हूं। गधा बोला, किस समय क्या चल रहा है? तो कुत्ते ने कहा कि आजकल ये गाड़ी हम चला रहे हैं, बस ये चल रहा है, गाड़ी चल रही है। तो गधा बोला, गाड़ी आप नहीं चला रहे हो, ये बगल में बैल लगे हैं दो, ये बैल चला रहे हैं। कुत्ते ने कहा, गधे तुम सदा गधे ही रहोगे। कर दी ना गधों वाली बात। गाड़ी हम चला रहे हैं और तुम कह रहे हो बैल। अरे ये बैल हमारे बॉडीगार्ड है, मालिक हमें अंदर रखता है और बैलों को बाहर। गधा बोला, यदि सच बताओ गाड़ी तुम चला रहे हो तो रुको। कुत्ता रुका, अकस्मात गाड़ी भी रुक गई। गधा बोला, कुत्ता चलो, संयोग देखो गाड़ी भी चल पड़ी। अब कुत्ते को कंफर्म हो गया कि गाड़ी हम ही चला रहे हैं। सच बताओ गाड़ी कौन चला रहा था? कौन? गाड़ी तो बैल ही चला रहे हैं। ये कुत्ता झूठी छाती पीट रहा है, मैं चला रहा हूं, मैंने गाड़ी चलाई। ऐसे ही गाड़ी बैल चला रहे हैं, कुत्ता झूठी छाती पीट रहा है। ऐसे सबकी गाड़ी भगवान चलाते हैं, हम लोग झूठी छाती पीटते रहते हैं। हमने किया, हमने किया, हमने किया। हम ना करते तो ये काम ना होता, हम ना करते तो ये काम ना होता। कई बार मेरी माँ, ऐसा होता है कि जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो जो हम सोचते हैं। अच्छा सुनो, एक छोटी सी बात सुनाता हूं, सच्ची घटना, फिर आप लोग बताना। कई बार जैसा आप देखते हैं वैसा नहीं होता, कई बार जैसा आप सुनते हैं वैसा नहीं होता। सुनो, क्या सच है? एक छोटी सी मैं बात बता रहा हूं, फिर आप लोग उसको उत्तर दीजिएगा, इस बात का सही जवाब क्या है। सुनो, एक साधु जी थे गोवर्धन में। जो कोई राधे राधे बोलता तो वो उन्हें डंडा लेके दौड़ते मारने के लिए, और बोलते कि राधे राधे क्यों बोल रहा है, सीताराम सीताराम बोल। तो गांव के छोटे छोटे बच्चे चिढ़ाने के लिए छत पे खड़े होके, दूर बाबा आ गए, बाबा राधे 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 राधे। तो बाबा बच्चों की तरफ डंडा लेके दौड़ते, अब बोलेगा, बोल सीताराम सीताराम। तो बच्चे बाबा जी को और चिढ़ा। बच्चों को मजा आता कि बाबा के सामने राधे राधे बोलेंगे तो ये हमें दौड़ेगा, इसको चिढ़ाएंगे। जो भी मिलता राधे राधे बोलता तो बाबा जी बोलते सीताराम सीताराम, मारेंगे नहीं। अब जो राधे राधे बोले बाबा जी दौड़े मारने के लिए, राधे राधे क्यों बोल रहा, सीताराम सीताराम बोल। और वो बाबा दिन भर यही करते हैं। जिस गली में जाएं बच्चे चिढ़ाएं, बूढ़े चिढ़ाएं। अब तो भैया सबको मजा आने लगा और सब चिढ़ाने लग गए। बच्चे क्या, बूढ़े क्या, स्त्री क्या, पुरुष क्या, सब बाबा को देखें बस राधे राधे चालू हो जाए। अब बाबा को जो भी देखें सब क्या बोलने लग जाएं, राधे 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 राधे। और बाबा चले जाएं तो सब चुप हो जाएं। अब आप बताओ कि साधु जी राधे राधे बोलने वाले को डंडे क्यों मारते हैं? साधु जी सही है कि गलत है? बोलो, क्या समझ में आया आपको? साधु जी से बोला गया कि महात्मा जी आप ऐसा क्यों करते हो? जो राधे राधे बोलता है उसे डंडे से मारना क्यों चाहते हो आप? साधु जी ने कहा कि भैया मैं उसे डंडे से मारना नहीं चाहता। तो बोले, जब राधे राधे कोई बोलता है तो आप चिढ़ते क्यों हो? साधु जी बोले, मैं चिढ़ता भी नहीं हूं। तो बोले, दिखता तो यही है। साधु जी ने कहा, जो दिखता है वो होता थोड़ी है, और जो होता है दिखता कहां है। सुनो, मैं राधे राधे बोलने वालों को इसलिए लाठी लेके दौड़ता हूं ताकि वो मुझे चिढ़ाने के बहाने और राधे राधे का जाप करें और राधे कृष्ण बोलें। यदि मैं ना चिढ़ूंगा, अब छोटे छोटे बच्चे भी राधे राधे बोल रहे हैं, चलो मुझे चिढ़ाने के लिए ही सही, 1 घंटे यदि वो मुझे चिढ़ाए तो 1 घंटा उनका भजन हुआ कि नहीं? 1 घंटा उनके मुंह से राधे राधे निकला कि नहीं? तो कुल मिला के मेरा काम है सबको भजन में लगाए रखना। तो देखो, कई बार व्यवहार की प्रधानता नहीं होती, व्यवहार के पीछे के भाव की प्रधानता होती है ना। अब व्यवहार तो उनका बुरा है कि वो मार रहे हैं। अब देखने में तो यही लगेगा कि भाई ये राधा जी के विरोधी हैं, देखने में सीधा यही साबित हो रहा है कि ये विरोध मानते हैं, पर भीतर की बात क्या है?
कई बार आप लोग संतों का विरोध करने लग जाते हैं, बाहर की बात देखकर, बाहर के भाव को देखकर, भीतर के भाव को देख नहीं पाते, इसलिए लोग संतों का अपराध कर बैठते हैं कि वो बात किस भाव से कही गई है ना। इसलिए कहता हूं कि कई बार हम लोग जो देखते हैं दिखता हुआ भी वो गलत होता है, और कई बार जो होता है वो दिखाई ही नहीं पड़ता। इसलिए कहता हूं कि भक्ति कैसी होती है, भक्ति व्यवहार में नजर नहीं आती, भक्ति व्यवहार का विषय नहीं है, भक्ति भाव का विषय है। व्यवहार तो क्या है, एक बार कबीरदास जी महाराष्ट्र गए, कबीरदास जी तो जनाबाई के बारे में बड़ा सुना था कि महाराष्ट्र में जनाबाई रहती है, बड़ी भक्त है। मैया सुन लो मेरी मां। कबीरदास जी महाराष्ट्र गए और जनाबाई का पता पूछते पूछते गांव में गए। अब वहां पर दो महिलाएं लड़ रही थीं आपस में। तो कबीरदास जी ने उस लड़ती हुई महिला से पूछा कि देवी ये जनाबाई कहां रहती है। तो वो लड़ने वाली महिला बोली, बाबा मैं ही जनाबाई हूं, बताओ क्या काम है। कबीरदास जी तो अवाक रह गए, हे भगवान, मैंने तो सुना था कि ये बहुत बड़ी भक्त है, पर ये तो पड़ोसन से लड़ रही है। अच्छा, उस समय जनाबाई की लड़ाई चल रही थी पड़ोसन से, और लड़ाई किस बात की थी, ओपलों की, कंडों की, कंडे, गाय का सूखा गोबर। जनाबाई बोली कि ये वाला ओपला मेरा है, ओपला मीन्स कंडा, ये मेरा ओपला है। पड़ोसन बोली नहीं मेरा है। अब कबीरदास जी बैठ गए, बोले हे भगवान, मैंने तो सुना कि तो बहुत बड़ी भक्त है, ये तो ओपले के लिए लड़ रही है। कई बार व्यवहार ऐसे दिखता है कि ये भक्त हो ही नहीं सकता, इसलिए आप नहीं पता लगा सकते कि कौन भक्त है और कौन भक्त नहीं है। कबीरदास जी बोले कि अच्छा ये बताओ जना, ये तुम्हारा ओपला है, ये क्या प्रमाण है तुम्हारे पास। तो जना ने कहा, बाबा मेरे ओपले कान में लगाओ, जिन ओपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि आ रही है वो ओपला मेरा है। कबीरदास जी ने कान में लगाया ओपला, कंडा, सूखा हुआ गोबर, और जब कान में लगाया तो उस ओपले से आवाज आ रही थी, विट्ठल 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 विट्ठल। मतलब जनाबाई ऐसी भक्त थी कि वो जिसे छू देती थी, जैसे कोरोना आपने जिसे छू दिया उसे भी कोरोना होने की संभावना हो जाती है, ऐसे भक्त जिसे स्पर्श भी कर लेता है वह स्पर्श मात्र से वह भी भक्त हो जाता है। ओपले को छू रही है तो उससे विट्ठल की ध्वनि निकल रही है। ये कबीरदास जी जनाबाई को प्रणाम कर रहे, वाह जनाबाई, तेरा व्यवहार देखकर कोई ना कहेगा कि तू भक्त है, पर तेरा भाव देख करके कह सकता है कि भक्त है। और भाव तक सब पहुंच कहां पाते हैं, सब व्यवहार में उलझ जाते हैं। सब क्या समझते हैं, इनका व्यवहार देखो कैसा है, व्यवहार देखो कैसा। संत का व्यवहार, अब बताओ, हनुमान जी इतने बड़े संत हैं, साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी कौन है, साधु संत के तुम रखवारे। ये रखवारे हैं साधु संतों के श्री हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी का व्यवहार कैसा है। हनुमान जी लंका गए तो वहां की एक राक्षसी ने रोक लिया, तो हनुमान जी ने एक मुठिका मारा मुंह में। अब बताओ, कोई साधु तुम्हारे मुंह में एक ठूसा मार दे तो तुम कहोगे काय का साधु, बताओ मारपीट कर रहा है। और हनुमान जी ने एक मुठिका मारा, मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी ठनमनी। हाँ या ना, लंकनी तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला, एक अंग तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हनुमान जी एक मुठिका मार रहे हैं लंकनी को। व्यवहार से तो नहीं लगता कि मुठिका मारने वाला कोई साधु होगा, लेकिन मुठिका मारने वाले वो हनुमान जी। कई बार आप लोग क्या कहते हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में वीडियो देखकर लोग जज करते हैं घर बैठ के कि साधु है कि नहीं है। अरे वीडियो में व्यवहार दिखता है, भाव नहीं। इसलिए संतों को परखना है तो कुछ टाइम संतों के पास रहिए। संतों को जानना है तो संतों के पास
जो व्यक्ति संतों की संगति नहीं करता वो संतों को नहीं जानता। संतों को जानने के लिए संगति करोगे तो आप ये देखोगे कि आप गृहस्थों का जितना त्याग तपस्या है उससे कई गुना अधिक त्याग तपस्या साधु संत की है। भजन भक्ति और व्यवहार ऐसा है कि बहुत सारे साधु ऐसे हैं जो गाली देते हैं, लेकिन आपको लगेगा ये तो गाली दे रहे हैं, लेकिन वो संत हैं। इसलिए आप ये पता नहीं लगा सकते कि कौन साधु है कौन असाधु है। इसलिए मैं आपको एक सीधा सा सिंपल सा एक उदाहरण दे दूं कि कोई भी क्यों ना हो, हर व्यक्ति को आप साधु के रूप में ही देखा करो, ना जाने किस रूप में। हम क्यों किसी की निंदा करें, हम क्यों किसी की आलोचना करें। कोई साधु है तो अच्छा और नहीं है हम क्या करें। आप अच्छे हैं तो अपने लिए, आप बुरे हैं तो अपने लिए। हम अच्छे हैं तो अपने लिए, बुरे हैं तो अपने लिए। इसलिए साधु संत क्या कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना हमसे बुरा ना। मेरी मां, भगवान ने सारे ब्रजवासियों को, नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, बाद में भगवान जाकर छोड़ाए। सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। और ये सारी बात हमने केवल इसलिए बताई कि आप भक्तों को नहीं पहचान सकते। कई बार आप अपनी पड़ोसन को देखते हो, पड़ोसन तो बड़ी माला पहनने लग गई, तिलक लगाने लग गई, आप क्या बोलते, बड़ी भक्त बन रही है, बड़ी मीराबाई बन रही है। आप उसे ताने मारने लग जाते हैं, आप उसकी निंदा करने लग जाते हैं। आजकल लोग फ्री में पाप कमा लेते हैं। फ्री में क्या कमा लेते हैं? अरे आपकी पड़ोसन यदि मंदिर जाने लग गई, कीर्तन करने लग गई, तिलक लगाने लग गई, भगवान का चिंतन प्रेम करने लग गई, तो ये तो अच्छी बात है ना। वो शराब तो नहीं पीने लग गई, वो सिगरेट बीड़ी तो नहीं पीने लग गई, वो गलत काम तो नहीं करने लग गई। तो जब अच्छे काम करने लग गई तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, आपको भी अच्छे काम कर लेना चाहिए। लेकिन आज कोई अच्छे काम करे तो लोग मजाक उड़ाते हैं। वो क्लबों में जाके नाचे तो लोग कहते हैं इंटेलिजेंट है, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़ी सोच वाले हैं। पराये पुरुष के संग नाचे, पराई स्त्री के संग नाचे तो उसे लोग कहते हैं खुले दिमाग का है। आग लगे तेरे खुले दिमाग में। व्यभिचार को तू खुला दिमाग समझता है क्यों? पराई स्त्री के संग नाचे, पराये मर्द के संग नाचे तो लोग क्या बोलते हैं, खुले दिमाग का है। आज की जनरेशन है। और यदि सत्संग करे, पूजा करे, भगवान का चिंतन करे, सच बोले, धर्म पर चले, अरे ये तो पुराने जमाने के लोग हैं। कुत्ते की पोटी उठाए तो खुले दिमाग की, और गाय का गोबर उठाए तो पुराने जमाने की घिसी पिटी सोच। बदल गया संसार क्यों? कुत्ते की पोटी उठाने को लोग मॉडर्न कह रहे हैं, फैशन है। तुम्हारी दादी अम्मा गाय की सेवा करती थी और गाय का गोबर उठाती थी। आज के लोग ना, आज की जनरेशन गाय के गोबर से कहते हैं बदबू आती है, और कुत्ते की पोटी ये बिस्तर पे करा लेते हैं, शायद इनको खुशबू आती है उससे। क्यों? हाँ या ना? बदल गया संसार। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, क्या से क्या हो गए देखते देखते। गाय से कुत्ते तक पहुंच गए। मेरी मां, संस्कार बहुत आवश्यक हैं। संस्कार ना देने से ही समाज में सबका नुकसान है। आपका नुकसान है, मेरा अपना। मैं तो संस्कार, देखो मैं सही चलूंगा मेरा फायदा होगा, आप सही चलेंगे आपका फायदा होगा। दुर्योधन गलत चल पड़ा, भगवान ने समझाया भाई सुधर जा, ये रास्ता ठीक नहीं है जिस रास्ते पर तू चल रहा। नहीं माना, सर्वनाश। रावण जिस रास्ते पर चल पड़ा, हनुमान जी ने समझाया भैया मान जा, ये रास्ता सही नहीं है, तो पराई औरत को चुरा के ले आया, ये काम बिल्कुल गलत है। जब जब समाज बिगड़ी है तब तब संतों ने समझाया है। रावण को हनुमान जी ने समझाया, दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने समझाया। जब जब समाज बिगड़ी है तब तब कोई भगवान ने किसी ना किसी, या खुद आए या किसी अपने साधु संत को भेजकर समझाया। जब हमारे देश में आक्रांता आया सिकंदर, तब चाणक्य ने धनानंद को समझाया, हे धनानंद अब देश में खतरा है, सिकंदर आ गया है। और धनानंद बोला कि मैं राजा हूं, मैं इतना पावरफुल हूं, सिकंदर क्या कर लेगा? तू मुझे पाठ पढ़ाने चला है, मुझे समझाना चाहता। जो ठीक बात बताने धनानंद को चाणक्य आए, उन्हें चाणक्य के बाल पकड़ के
निकालने का प्रयास किया, अपमान करने का प्रयास किया। याद रखिए, समाज में, राष्ट्र में जब जब संकट आया है, सबसे पहले चिंता संतों को ही हुई है। इतिहास देख लीजिएगा। एक बात बताओ, अहिल्या पत्थर की हो गई। अहिल्या का उद्धार किसने किया? किसने किया? लेकिन किसके कहने से किया? अहिल्या तो पड़ी थी पत्थर बनके। कई बार वहां से लोग आए गए, किसी की नजर नहीं पड़ी, लेकिन राम जी की नजर पड़ गई। राम जी ने कहा, गुरुजी रुकिए, ये कौन है? ये पत्थर की शिला पर स्त्री के जैसी दिख रही है। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि ये गौतम जी की पत्नी अहिल्या है, तो आप यदि चरण रज रख दें तो ये तर जाएगी। नारी का उद्धार किसके द्वारा हुआ? एक संत राम से कहते हैं, प्रभु अपने चरणों की रज रखिए। संत ना कहते तो राम कोई अपने से थोड़ी चरण रज रख रहे थे उसके ऊपर। तो जब जब समाज पर संकट किसी भी तरह का आया तो संत ही समाज के लिए आगे आए हैं। इसलिए संत सदा से समाज के शुभ चिंतक रहे। संत सदा से समाज के क्या रहे? इसलिए हम जो बात कहेंगे वो आपके हित में होगी। कड़वी हो सकती है, अच्छी ना लगने वाली बात भी हम कहते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारी हर बात आपको अच्छी लगे। डॉक्टर की दवाई अच्छी थोड़ी लगती है, लेकिन अच्छी होती है भाई। खा लो, ठीक ठीक से खा लो, हो जाएगा ठीक। ऐसे है, संतों की वाणी कई बार सही नहीं लगती, कड़वी लगती। कुछ लोग कहते हैं आप बड़ा कड़वा बोलते हैं। क्या करें, मीठी दवाई तो जब काम नहीं करती तो नीम का काढ़ा भी तो पिलाना पड़ता है कई बार। बोलो हाँ। आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर बांसुरी बजाई है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई और आज गोपियों को बुलाकर भगवान गोपियों के मध्य रास रचाने का संकल्प लेते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जविलोल कुंडला। आज भगवान ने गीत गाया, गोपियों को बुलाया, आओ आओ। क्लीम बीज मंत्र छोड़ा, गोपियां काम कर रही थी। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और शाम का टाइम है, गोपियां काम कर रही हैं। कोई गाय धो रही है, कोई झाड़ू लगा रही है, कोई पोंछा लगा रही है, कोई बच्चे को दूध पिला रही है, कोई भोजन पका रही है, कोई काम पति की सेवा कर रही है। हर सखी अलग अलग काम कर रही थी और तभी सबके कानों में बांसुरी सुनाई पड़ी। वो बांसुरी भी ऐसी मानो कृष्ण बुला रहे हैं। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, सुदेवी, सारी सखियों को भगवान ने बुलाया। गोपियां अपने सारे काम को स्थगित करती हैं, छोड़ती हैं और बुला रहे हैं कृष्ण तो दौड़ जाती हैं। कृष्ण बुला रहे हैं, काम को छोड़ दिया। क्यों? भगवान बुला रहे हैं। काम जरूरी है। कितना कितना जरूरी है काम? क्या कोई भी काम भगवान से अधिक जरूरी है? काम जरूरी है, ये बात सही है। क्या भगवान से जरूरी काम है? आप लोग काम को इतना जरूरी समझने लग गए हैं कि आपके बगल में एक मंदिर है, शाम के समय मंदिर में आरती होती है। आजकल आरती जब होती है तो मंदिर में इलेक्ट्रिक घंटा लगाया गया है। बटन दबाओ, वो घंटा अपने से बजता है, टन 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 टन। हाँ या ना? इस तरह की कमी आ गई है कि मंदिरों में अब कोई घंटा बजाने वाला सनातनी नहीं पहुंचता। यदि मंदिरों में घंटा बजाने वाले लोग समय से पहुंच के अपनी घंटी बजाने की जिम्मेदारी निभाते तो इलेक्ट्रिक घंटा लगाने की क्या जरूरत थी? बोलो हाँ कि ना? हिंदुओं, सनातनियों, मुसलमान आज भी 5 बार अपनी नमाज करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी उनकी नमाज करते हैं, लेकिन आपने मंदिर जाना भी छोड़ दिया। कैसे आप सुरक्षित रहोगे? इसलिए आपने बहुत पहले एक गीत सुना होगा, मंदिर सोना सोना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला।
पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बालों। ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। मंदिर सोना सोना रहेगा, मंदिर सोना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। ये मधुशाला क्या है? क्या नाचने वाली कहीं आए तो भीड़ लग जाती है। एक्सपायरी डेट वाले लोग पता है क्या करते हैं? अपने मुंह में 20 का नोट फंसाते हैं और नाचने वाली से कहते हैं तू निकाल। मंदिर जाने का टाइम नहीं है एक्सपायरी डेट वालों का। हमारे देश में कितने बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग भी हैं, लेकिन वो मंदिर नहीं जाते। नाचने वाली आए तो जाएंगे। मंदिर सोना सोना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्यादान पिता ही। ये कलयुग है, अब बेटी का धन भी बाप खाने लग गया है ना? ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। हाँ, क्या बताएं मेरी माँ, अब क्या क्या और देखना बाकी है। राजा और प्रजा दोनों में निस दिन होगी खींचातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी। जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। और सुनो सिया कलयुग में काला धन और काले मन होंगे। चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और भोगी वह जोगी कहलाएगा। हंस चुगेगा दाना धन का मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना धन का मोती खाएगा। बात समझ में आई? मंदिर सोना सोना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। शाम के समय मंदिर में नहीं है कोई घंटा बजाने वाला और शराब की दुकान में भीड़ लगी है। कलयुग है साहब। दूध पीने वाला दूध नहीं पिएंगे। डॉक्टर दूध पीने के भी नुकसान बताने लगे हैं। कलयुग के डॉक्टर दूध पीने के भी नुकसान बताने लगे हैं। दूध को घर घर पहुंचाना पड़ता है क्योंकि दूध अच्छा है। शराब को पहुंचाना नहीं पड़ता क्योंकि बुरी है। बुराई के पास लोग खुद चल करके जाते हैं। अच्छाई को घर घर पहुंचाना पड़ता है। दूध ले लो, अच्छाई को पहुंचाना पड़ता है और बुराई तक लोग स्वयं। इसलिए मेरी माँ, कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना। पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग है, सब उल्टा है। यहाँ सीधा नहीं है कुछ। यहाँ सीधी बात बोलो तो बुराई लग जाती है और टेढ़ी बात अर्थात गलत बात लोग सही मानते। हम समझाएं सही बात कि बेटा मन लगा के पढ़ो, शराब ना पियो, अच्छे से रहो, कमाओ, माँ बाप की सेवा करो,
तो लोग हम लोगों को ढोंगी पाखंडी कहने लग जाते, अरे आप तो पाखंडी हैं, सही बात करो तो पाखंडी। और जो बॉलीवुड खुलेआम कोई भी ऐसी मूवी बताओ, एक दो मूवी छोड़ के, जिस मूवी में सिगरेट पीने का सीन ना हो। क्यों मैया, जब पिक्चर बनती है तो सिगरेट पीने का सीन होता है कि नहीं? हीरो क्या पी रहा है? दारू पीने का सीन है कि नहीं? इसका मतलब है पिक्चर क्यों बनाई जाती है? शराब और गुटखे का, सिगरेट का प्रचार करने के लिए बनाई जाती है। हर मूवी में प्रचार किसका है? नहीं बोला जा रहा है? आपके बच्चे सिगरेट पीने लग गए, जो सिगरेट पीने की भी वो मूवियां बनाए उन्हें तो आप सुपर डुपर स्टार कहते हैं, और जो सिगरेट छोड़ने की बात साधु संत हम करें तो हमें ढोंगी पाखंडी कह दिया जाता है। ये तो ढोंगी है, पाखंडी है। क्यों मेरी मां? खुलेआम आपको बुराई परोसी जा रही है और उसे परोसने वाले अपने को सुपर डुपर स्टार कहला रहे हैं, और जहां सच्चाई बताई जा रही है तो वहां ढोंगी पाखंडी कहा जा रहा है। कलयुग है, उल्टा काम है। यहां गलत करने वाला सही और सही करने वाला, बोलो हाँ, कलयुग है। युग का भी तो अपना धर्म है। युग का क्या है? ये युग धर्म है। मेरी मां, आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, सारी गोपियां काम धाम छोड़कर दौड़ पड़ी। अच्छा ये बताओ, काम छोड़ देना चाहिए कि करते रहना चाहिए? हैं? काम करते रहना चाहिए। अच्छा, इसी काम में कहीं राम मिल जाएं, अर्थात राम मिल जाएं, तो काम को महत्व दें कि राम को महत्व दें? हैं? काम और राम, काम जरूरी है कि राम जरूरी है? कौन? काम। काम करिए, छोड़िए मत। 30 दिन काम करिए, पर 30 दिन में से एक दिन निकाल लीजिए। कम से कम 29 दिन काम को दीजिए, तो एक दिन पूरा का पूरा राम को दीजिए। एक दिन तो दीजिए। 24 घंटे में 23 घंटे काम को दीजिए। 1 घंटा तो अपने सनातन धर्म को, अपने राम को, अपनी संस्कृति को दीजिए। यदि आप सब लोग अपने सनातन धर्म को समय नहीं देंगे तो सनातन धर्म का ज्ञान लुप्त हो जाएगा। जैसे आपके बेटे से पूछा जाए कि राम के पिता कौन है, गीता किसने कही, कहां कही, क्यों कही, कृष्ण जी के पिता कौन है, कृष्ण का अवतार क्यों हुआ, इन बेसिक से सवालों का उत्तर भी आपके बच्चों को नहीं आता। ये आप पूछ कर देख लीजिएगा। जब आपको अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं है तो आप अपने धर्म की रक्षा क्या करोगे? कल आपको कोई 500 रुपए देगा, 2000 रुपए देगा, कहेगा कि चलो तुम क्रिश्चियन बन जाओ, तुम मुसलमान बन जाओ, तो तुम तो धर्म परिवर्तन कर लोगे, क्योंकि तुम्हें अपने धर्म का ज्ञान, बोलो हाँ, और धर्म परिवर्तन आप कर लोगे। और जिन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है उन्हीं हिंदुओं को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया जाएगा लड़ने के लिए, तो आप आपस में ही लड़ जाओगे। इसलिए मेरी मां, 23 घंटे अपने काम को समय दीजिए, 1 घंटे अपने सनातन धर्म को समय दीजिए। इससे धर्म की रक्षा होगी, हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, क्रिश्चियन लोग गांव-गांव में जाके हिंदुओं को धर्मांतरण करा रहे हैं, ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब यह हुआ कि क्रिश्चियन लोग अपने धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन कितने हिंदू ऐसे हैं जो गए हुए हिंदुओं को वापस लाने की मुहिम छेड़। हम ये नहीं कहते कि तुम किसी ईसाई को हिंदू बना दो, हम ये नहीं कहते कि तुम किसी मुसलमान को हिंदू बना दो, हम ये कहते हैं कि जो पिछले 2-3 सालों में, 5-10 सालों में जो हिंदू चले गए अपने धर्म को छोड़कर, उनसे जाकर मिलो, बात करो, कहो कि भाई अपने धर्म में क्या बुराई थी जो तुम चले गए, उन्हें समझाओ और वापस लाओ। वो ईसाई कितने एडवांस हैं कि वो धर्म परिवर्तन की दुकान चला रहे हैं, और आप हैं कि आप अपने पड़ोसी को भी वापस ला नहीं सके। तो बताओ किसका धर्म कमजोर हो रहा है और कौन मजबूत हो रहा है? हिंदू अपने धर्म की चिंता नहीं करता, मुसलमान अपने धर्म की बड़ी चिंता करता है। छोटा छोटा बच्चा भी मुसलमान का टोपी लगाता है। मुसलमान अपने धर्म में बड़े पक्के हैं, अपने पंथ, अपने मजहब में बड़े पक्के हैं, लेकिन हिंदू तिलक नहीं लगाता। तिलक लगा, एक लगाए तो 4 मजाक उड़ाते हैं, देखो 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 तिलक लगाया है, बड़ा पंडित बन रहा है, देखो चोटी रखा है, बड़ा पंडित बन रहा है, देखो धोती कुर्ता पहना है, बड़ा पंडित बन रहा है। शराबी कोई बन रहा है तब आप नहीं बोलते देखो देखो बड़ा शराबी बन गया,
गांजा पीने लगा तब आपने नहीं बोला देखो देखो बड़ा गंजेड़ी बन गया। लेकिन कोई हिंदू तिलक लगाता तो 4 हिंदू मजाक उड़ाते हैं, देखो बड़ा पंडित बन गया, तिलक लगाने लग गया। अरे मुसलमान जब टोपी लगाता है तो सनातनी तिलक क्यों ना लगाए? और तुम नहीं लगाओगे तो तिलक लगाएगा कौन? तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पढ़ो लिखो, पर अपने धर्म में रहकर धर्म की सेवा करो। बुराई क्या है साहब? क्यों बुराई है? धर्म का प्रचार करना, धर्म की सेवा करना, क्या ये बुराई है? पार्टियां अपनी पार्टी का प्रचार करती हैं कि नहीं? अरे पार्टियां तो बनेंगी बिगड़ेंगी, परंतु सनातन तो सदा रहेगा। इसलिए सनातन का भी तो प्रचार हो। और ये प्रचार कौन करेगा? माताएं करेंगी, आप करेंगे, बहनें करेंगी, पुरुष करेंगे, भाई करेंगे। जितने बूढ़े लोग हैं भारत में, आप मंदिर तक जाना छोड़ दिए साहब, घंटा इलेक्ट्रिक चल रहा है। ये बूढ़े लोग क्या कर रहे हैं? ताश खेल रहे हैं। एक मंदिर में बैठे हैं, जुआ खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हो? जिम्मेदारी बच्चों ने नहीं छोड़ी, जिम्मेदारी बड़े बुजुर्गों ने छोड़ दी। जब बड़े बुजुर्ग ही जुआ खेलेंगे तो उन्हें देखकर छोटा बच्चा भी जुआ ही खेलेगा। बड़े बुजुर्ग गाली देंगे तो छोटा बच्चा भी गाली सीखेगा। बड़े बुजुर्ग गलत रास्ते पर चलेंगे, छोटा बच्चा भी गलत रास्ते पर। इसलिए बड़े बुजुर्ग जितने सही रास्ते पर चलेंगे, राष्ट्र देश उतना जल्दी सही रास्ते पर चल पड़ेगा। जिम्मेदारी बड़ों की है। बड़े जिस रास्ते पर चलते हैं, छोटे अपने आप उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। ये बात सही है कि गलत है? हाँ भैया, धर्म को मत भूलिएगा, धर्म को याद रखिएगा। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, सब गोपियां आई। गोपियों को भगवान ने कहा, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। आओ आओ, भगवान ने सारी गोपियों का सारी गोपियां आ गई, आओ आओ, भगवान ने बुलाया है, सारी गोपियां आई हैं। स्वागतम भो महाभागा, स्वागत है आपका। ये बताओ क्या करूं मैं आपके लिए कि आपको अच्छा लगे? गोपियों से भगवान ने कहा कि आपके लिए मैं क्या करूं? गोपियां बोली, प्रभु आपने बुलाया, हम चली आई, अब आप बताओ कि हम क्या सेवा करें? भगवान बोले, देखो इतनी रात को आई हो, लेट हो गई हो, घर चली जाओ, वापस जाओ, आपके पति बुला रहे होंगे, पुत्र आपका याद कर रहा हो, जाओ वापस। पहले भगवान गोपियों को बुलाते हैं और जब आती हैं तो क्या कहते हैं? वापस जाओ जाओ जाओ। क्यों? मानो भगवान गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं कि देखूं तो कि मेरे पास आ तो गई हैं, पर क्या संसार की इच्छाएं इनके भीतर हैं कि पूर्ण रूप से मेरी होकर के होना चाहती हैं? जब गोपियों से कहा कि जाओ, गोपियां नहीं गईं, तब भगवान ने उनसे कहा, देखो देवी, पति कैसा भी हो, पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति कैसा भी हो, अच्छा पत्नी कैसी भी हो, पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए। पत्नी, कई बार आदमी बोलता है पत्नी काली है, छोड़ देंगे। कई आदमी ने तलाक इसलिए दे दिया कि काली है। शादी ब्याह में मेकअप था तो थोड़ा गोरी लग रही थी, बाद में जब बिना मेकअप के देखा बोले तो काली है, तलाक। बोलो हाँ। कई बार तलाक छोटी छोटी बातों में हो जाता है, जिन बातों का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए हमारा धर्म क्या कहता है कि तलाक ही ना हो। अच्छा, तलाक होना सही है कि गलत है? सही है। क्यों? तलाक होना सही है कि गलत है? सही है। आप बताओ मैया, क्या बोलती तू? तलाक लेना सही है कि गलत है? तलाक क्या ये भारतीय शब्दावली है? डिवोर्स क्या ये भारतीय शब्दावली है? हमारी संस्कृति हमें तलाक लेकर तोड़ना नहीं। हमारे रिश्ते में तलाक, डिवोर्स जैसी कहीं कोई शब्दावली नहीं है। हमारे यहाँ हमारी भाषा तोड़ना नहीं, जोड़ना सिखाती है। हम लोग जहां जिससे जुड़ गए तो सारी जिंदगी के लिए जुड़ जाते हैं। हमारे यहाँ पति पत्नी के रिश्ते को भी बोला जाता है 7 जन्म का है। बोलो हाँ। अब 7-8 जन्म तो भगवान जाने, लेकिन बोला यही जाता है। मतलब हमारे यहाँ रिश्ते होते हैं तो इसी भाव से कि अब ये टूटेगा नहीं। इसलिए ब्याह करने से पहले खूब बढ़िया से देखो, जल्दबाजी में ब्याह ना कर लेना। आजकल शादी ब्याह में धोखा बहुत मिल जाता है। लड़की पक्ष छिपा लेती हैं अपनी कुछ बातें, लड़के लोग भी छिपा लेते हैं अपनी बातें। इसलिए हम कहते हैं शादी ब्याह करो पर छिपाओ कुछ ना, सब बता दो पहले से, क्योंकि शादी के बाद पता चलेंगी तो फिर वो दरार आ जाएगी। हाँ कि ना? सही है गलत है? इसलिए हम कहते हैं कि जब तक विवाह ना हो जाए तब तक किसी स्त्री का, किसी पुरुष का गलत भाव से स्पर्श भी नहीं करना चाहिए।
यदि आपने विवाह के पहले ही किसी स्त्री के संग, किसी पुरुष के संग रहकर संबंध बना लिए, तो आप जब जो पत्नी आएगी, आपके जो पति आएंगे, आप तो उन्हें सारी जिंदगी धोखा ही दोगे ना। आप सारी जिंदगी कहोगे कि हम आपकी हैं, पर आप पहले किसी और के संग रह चुकी या रह चुके। इसलिए जब अपने पति के पास जाओ, अपने पत्नी के पास जाओ, तो पवित्र विचारों से, पवित्र मन से, पवित्र भाव से जाना चाहिए। लेकिन आजकल शुद्धि बची ही कम है, शुद्धि समाप्त सी हो गई है। इसलिए आपसे हम बार बार कहते हैं कि विवाह के पहले किसी स्त्री, किसी पुरुष को गलत दृष्टि से देखना और स्पर्श करना इसे पाप कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखना जरा, शादी के पहले किसी लड़की, किसी लड़के के संग संबंध में रहना सही है कि गलत है? जोर से। इसे धर्म गलत मानता है, परंतु इसे संविधान सही मानता है। संविधान कहता है कि आप लिव इन में रहना चाहें तो रह सकते हैं। बोलो हाँ मैया। संविधान कहता है कि आप विवाह के पहले किसी स्त्री के संग, पुरुष के संग रहना चाहो तो रह सकते हैं, ये संविधान आज्ञा देता है। लेकिन धर्म आज्ञा, इसलिए धर्म लोगों को चुभने लगा है। धर्म लोगों को क्यों? क्योंकि लोग धर्म के बारे में सोचते कहां हैं। उन्हें तो वर्तमान के सुख से मतलब है। आज की इस गलती से भविष्य के परिणाम में क्या दिखेगा, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए संविधान तो यह भी कहता है कि लड़की का ब्याह लड़की से कर दो, लड़के का ब्याह लड़के। समलैंगिकता, संविधान तो समलैंगिकता की भी इजाजत देता है। अब बताओ, आपने कभी सुना कि चिड़िया चिड़िया के संग रह रही है? बच्चे पैदा करने के लिए चिड़िया चिड़िया कर लेगी, है ना? फिर इस पूरी धरती में स्त्री पुरुष का विधान प्रकृति ने बनाया है। शेर है तो शेरनी है, हिरण है तो हिरणी है। बोलो हाँ। बिल्ला है तो बिल्ली है, कुत्ता है तो उसकी पत्नी कुत्ती भी है। नहीं, प्रकृति ने, ईश्वर दोनों के जोड़े से बनाया, सिंगल नहीं बनाया किसी को। बोलो हाँ। नाग है तो नागिन भी है, नाग है तो नागिन भी है। अब सोचो, नाग नागिन के संग रहता है और नाग भी संविधान के चक्कर में पड़ता तो नागिन तो लोप हो जाती, नाग नाग के संग रहता। बोलो हाँ। अच्छा है कि साहब संविधान के चक्कर में पड़ा नहीं, नाग से नागिन छीन ली जाती। तो कुल मिला के संविधान तो समलैंगिकता की भी इजाजत देता है, पर धर्म इजाजत नहीं देता। अब आप ये देख लो कि संविधान, आप बताइए, क्या आप अपनी बेटी का विवाह बेटी से कर देंगे? किसी बेटी से? क्या बेटे का विवाह किसी बेटे से कर देंगे? क्या ये सोचना भी सही है? और सोचो, हमारे देश के जज ऐसे ही सोचते रहते हैं, किसका ब्याह किससे करा दें। अब लड़का लड़की का ब्याह बहुत हो गया, अब लड़के लड़के का ब्याह कराओ, तो समलैंगिकता का कानून बना दिया। क्या करें बैठे ठाणे, और कुछ काम तो। इतने सारे केस पेंडिंग में हैं, उन पर चर्चा नहीं है, देश हित में कोई डिसीजन नहीं है, समलैंगिकता के कानून बना रहे हैं। कानून बनाना ही था तो कसाईयों के खिलाफ गौ हत्या रोकने का एक कानून बना देते साहब। गौ हत्या रोकने का कानून बनाते, गौ हत्या रोकने का कानून नहीं बनाया, समलैंगिकता का बना दिया। बैठे ठाड़े क्या करें, करना है कुछ काम, समय बिताने के लिए समलैंगिकता का विधान। क्या करें? क्यों मैया? इसलिए धर्म से चलो मेरी मां। किससे चलना है? जो व्यक्ति धर्म से चलेगा वो भारत के कानून का, संविधान का भी आदर करता रहेगा। अब मैं धर्म से चलता हूं तो धर्म से चलने पर मेरे से कोई अपराध नहीं बनता, कोई क्राइम। मैं कहां किसी का मर्डर कर रहा हूं, कहां किसी की चोरी कर रहा हूं, कहां किसी बहन बेटी को गलत नजर से देख रहा हूं। धर्म का ज्ञान है, इसलिए मैं किसी बहन बेटी को गलत नजर से नहीं देखता। मैं देखता हूं, मेरे से बड़ी है तो मां के रूप में, बराबर की कोई बहन है तो बहन है, और छोटी बच्ची है तो बेटी के रूप में। मुझे धर्म ने सिखाया है कि स्त्री को कैसे देखना है। और जो संविधान को मानने वाले हैं उनमें से कुछ लोग कैसे हैं, चौराहे पर बैठ करके बहन बेटी को ताकते हैं, गलत नजर से कमेंट करते हैं। बोलो हाँ। धर्म को मानने वाला व्यक्ति, धर्म को मानने वाला, धर्म को जानने और मानने वाला व्यक्ति, उसके पास बहन बेटियां सुरक्षित हैं। लेकिन जो कानून को जानने वाले लोग हैं वो कई बार अपने ही कानून को तोड़ते दिखाई पड़ते हैं कि नहीं? हाँ या ना? इसका मतलब है
कि धर्म ही वेश है मेरी मां, धर्म को राम जी धर्म से चलते हैं। राम का कानून क्या है? धर्म। राम का कानून धर्म है। राम धर्म से चले और रावण अधर्म से चला, मनमाना। रावण का अपना कानून है, मनमाना। जो मिलेगा चुरा ले आएगा, जो स्त्री अच्छी लगेगी वो कोई भी हो चुरा के ले आएगा। और जब धर्म से आप हट जाते हैं तो आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, सर्वनाश के पास आकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए मेरी मां, धर्म से चलना चाहिए। सही है गलत है? भारत की मूल जो बात है वो धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है। इसलिए साहब अपने बेटों को धर्म का पाठ पढ़ाइएगा। जो धर्म से चलेगा वो संविधान को फॉलो कर लेगा, और जो संविधान से चलेगा ना वो संविधान को ही फॉलो कर पाएगा ना वो धर्म को ही फॉलो कर पाएगा। बोलो हाँ। जो संविधान की पुस्तक पढ़े है ना पूरी, वो पढ़कर भी कई बार अपने पढ़ करके संविधान को तोड़ते हैं। बोलो हाँ। और धर्म पर चलने वाला व्यक्ति अच्छा देखो, संविधान पढ़ने वाले कितने लोग हैं, संविधान जानने वाले कितने लोग हैं, लेकिन आज उनमें से कितने लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं भ्रष्टाचार। हमारे भारत में भ्रष्टाचार है या नहीं? एक बात बताओ, ये भ्रष्टाचार कौन लोग कर रहे हैं? जो धर्म को जानते हैं वो, या जो संविधान को जानते हैं वो? भ्रष्टाचारी कौन है? धर्म को जानने वाला कि संविधान को जानने वाला? जोर से। धर्म को जानने वाला 1 रुपए भी बेईमानी का ना लेगा यदि धर्म को ठीक ठीक जानता है तो, और धर्म पर चलता है तो। लेकिन संविधान जानने वाले लोग, कितना घोटाला हमारे देश में होता है। सड़क बनाते हैं फिर खोद देते हैं, बोले लाइन डालनी भूल गई, फिर बनाई फिर खोद दी, सी भैया वाली लाइन और भूल गई थी भैया। अब बताइए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके शहरों में सड़क बनाई गई फिर खोद दी गई? कितने लोग ऐसे हैं? हाथ उठा के बताओ। सोचो, आप सब इस बात के गवाह हैं। एक सड़क को बनाने में 100 करोड़ रुपया लगता है। मोटा मोटा उदाहरण से समझो, एक सड़क को बनाने के लिए कितना रुपया? 100 करोड़। कितना करोड़? 100 करोड़ यदि उसे बनाने में लगा है तो 50 करोड़ से ज्यादा तोड़ने में लगेगा, बल्कि ज्यादा लगता तोड़ने में। अब बताइए 100 करोड़ बनाने में, फिर 100 करोड़ तोड़ने में, और फिर बनाएंगे तो 100 करोड़ लगेगा। जहां 100 रुपए में काम होना था वहां 300 रुपए का काम हो गया कि नहीं? अब बताओ ये कौन लोग? ये सब संविधान तो जान रहे हैं ना? बोलो। हम धर्म को जानते हैं, इसलिए हम राष्ट्र से प्रेम करते हैं। और राष्ट्र से प्रेम ये है कि सड़कें इस प्लानिंग से बनाई जाएं कि एक बार बने तो कम से कम 50 साल तक तो ठीक ठीक चलें सड़कें। हाँ या ना? क्यों भैया? आप 50 लाख की 20 लाख की गाड़ी खरीदते हो तो 50 लाख की 20 लाख की गाड़ी भी कम से कम 15-20 साल चलती है। ठीक ठीक बोलो हाँ। 15-20 लाख की गाड़ी कितने साल चलती है? 15-20 साल तो खूब दौड़ती है। लेकिन 100 करोड़ की सड़क बनी, अगले साल ही टूट गई। एक बारिश आई, बह गई, सड़क बह गई। अब बताइए, ये संविधान को पढ़े लोग हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसलिए कहता हूं, अपने बेटे को संविधानिक पद पर बिठाने से पहले धर्म का पाठ जरूर पढ़ाइएगा। यदि राष्ट्र को सही दिशा देनी है तो, और यूं ही चलना है भ्रष्टाचार, सड़क बनाओ बिगाड़ो बनाओ, तो फिर कल रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही चराएगा। ले गया भैंस। चलो, इसलिए धर्म का बहुत आवश्यक है जानना, धर्म को जानना। गोपियां भगवान के पास आई, गोपियों को भगवान धर्म पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? क्या पढ़ा रहे हैं? धर्म। पति की सेवा करना। जाओ सखियो अपने अपने घर, पति की सेवा। पति की सेवा करना धर्म है। पत्नी का आदर करना धर्म है। पति की सेवा करो। पति कैसा भी हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोरा, शादी के पहले सब चेक करो। खूब बढ़िया से देखो, परिवार को चेक करो, उसका बैकग्राउंड देखो, उसका रहन सहन, खान पान देखो। शादी के पहले पूरी ठीक ठीक चेकिंग कीजिएगा। जल्दबाजी में ये ना हो कि बेटी का जीवन खराब कर दो आप, जल्दबाजी के चक्कर में। क्यों जी? पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। पानी पियो छान के और विवाह करो। ऐसा ना हो कि शादी के बाद पता चला कि ये तो पराई औरत के चक्कर में है। अब फिर हो गया। शादी के बाद ये ना पता चला कि भाई शादी के पहले किसी और के चक्कर में है, शादी के बाद अपने वाले को ले गई घुमाने, हनीमून के बहाने ले जाके खाई में फेंक के आई और उसके संग इलू इलू चालू हो गया। अपने वाले को निपटा दिया महीने भर में। ऐसा भी तो देखने में आया है।
फिर इसलिए खूब पड़ताल बढ़िया सी। और लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप मैं आप लोगों से निवेदन करूं, यदि आपकी बेटी का किसी और के साथ चक्कर है, आपके बेटे का किसी और के साथ चक्कर है, तो आप अपनी बेटी को समझा दो, ठीक ठीक, उसकी जोर जबरदस्ती से विवाह ना कराना, क्योंकि वो अपना तो जीवन बिगाड़ेगी, क्योंकि वो उसको मारेगी या मारेगा दूसरे के चक्कर में। अभी मैं एक खबर सुन रहा था कि एक बार अभी क्या हुआ कि एक पत्नी अपने यार के चक्कर में ऐसी पड़ी कि वो अपने यार को अपने घर पे बुला ली, बोली कि हमारा भाई है। उसके कुछ दिनों के बाद उसके पति को लगा चलो साला है, भाई है, दूर का रहा, या रहते रहते उसे शक हुआ कि मेरी पत्नी का तो उसके साथ चक्कर है, तो उसने अपने पति को यार के संग मिलकर मार डाला और मार के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। पुलिस में झूठी शिकायत दे आई कि पति लापता हो गए और दोबारा गई नहीं। और संयोग से फिर वो एक नाला से बहते बहते उसका शरीर कई दिनों बाद सड़ा हुआ शरीर मिला, तो उसके हाथ में उसका नाम लिखा था लड़के का, तो वो हाथ मिल गया, यहाँ से काट दिया था पर हाथ में लिखा था नाम। पुलिस ने देखा कि भाई इस नाम का लड़का की गुमशुदा कहाँ है, पता किया तो इसने लिखवाई थी कि मेरे नाम के पति लापता है, और मरवाया इसी ने इस तरीके से कि अब कभी मिलेंगे। लेकिन देखो क्राइम तो क्राइम है, कभी ना कभी सामने आएगा। बाद में फिर पकड़ी गई, यार के संग पकड़ी गई। तो आपने अपनी यारी के चक्कर में किसी बेकसूर को मार डाला। कई बार ये स्थितियां स्त्री के संग भी होती है, स्त्रियों को भी मार दिया जाता है पुरुष किसी और पराई औरत के चक्कर में पड़ के, तो ये कभी ना हो। इसलिए अपनी पत्नी अपने पति में समर्पित रहना चाहिए। इस तरह के अपराध अब भारत में बढ़ने लग गए हैं, इस तरह के अपराध अब भारत में, और ये अपराध बढ़ते बढ़ते कहीं आपके घर ना पहुंच जाए, कहीं आपके आसपास ना पहुंच जाए, इस बात की चिंता आपको करनी चाहिए। कहीं ये अपराध का शिकार इस प्रकार कहीं ये घटना आपके बेटे के साथ, आपकी बेटी के साथ ना घटे, इसके लिए आपको संस्कार पर जोर, धर्म पर जोर लगाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, धर्म को मानने वाला व्यक्ति क्या पराई औरत की तरफ आंख उठाकर देख सकता है, या स्त्री क्या पराई मर्द की ओर देख सकती है? जो धर्म को ठीक ठीक जानते हैं, धर्म पर चलते हैं, धर्म पर आप चलोगे तो आप अपराधी ही नहीं बनोगे, लोक पर लोग दोनों सवार लोगे, आपका जीवन खुशहाल होगा। धर्म खुशियां देता है, धर्म से व्यक्ति खुशहाल होता है। इसलिए मेरी मां, प्राण जाए पर धर्म ना जाए, यही वाक्य सिरोधार्य करना चाहिए। सारी गोपियों को भगवान ने कहा पति के पास जाओ। पति, भैया आप लोग अपने अपने पति की सेवा करती हो? आप पति कौन, सच बताओ। अच्छा आपका ब्याह हो गया, पत्नी आपकी कौन, क्या मानते हो अपनी पत्नी को? क्या ज्ञानी, पत्नी को आप क्या मानते हो? पत्नी और कुछ नहीं है? जीवन साथी, जीवनसाथी.com। पत्नी कहां आपकी? आप अपने पति को क्या मानती हैं? पति और इससे ज्यादा नहीं है, दोस्त और इससे ज्यादा नहीं। वैसे आप ठीक हो, ये भी तो कुछ नहीं मानते आपको। अब ये कहें कि मैं अपने पति को भगवान मानती हूं और ये कुछ नहीं मान रहे हैं। पत्नी को नारायणी समझना चाहिए, नारायण का ही एक अंश है नारायणी। जैसे पत्नी के लिए पति भगवान है, ऐसे पति के लिए पत्नी भी भगवान सम होना चाहिए। भगवान नारायण, तुम नारायण हो तो वो भी नारायणी है। नारायण और नारायणी, जितना आदर पुरुष का उतना ही आदर स्त्री का होना चाहिए, जितना सम्मान पुरुष का उतना ही सम्मान स्त्री का। और ये तब अच्छा होगा जब आप दोनों एक दूसरे का आदर करें। पत्नी के लिए पति भगवान है तो पति को भी ऐसे ही मानना चाहिए, तब आपकी गृहस्थी ठीक चलेगी। नारायण और लक्ष्मी, हाँ या ना? अच्छा ये बताओ, लक्ष्मी जी का वास कहाँ है? नारायण लक्ष्मी जी को कहाँ रखते हैं? जोर से जोर से जोर से, ओ भैया सुन रहा है ना तू, क्या लिख रहा है तू? हाँ सुनो, नारायण का वास, लक्ष्मी का वास कहाँ है? नारायण के, जोर से, नारायण के, गलत उत्तर है। भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में नहीं, वो तो चरण दबाने के लिए चरणों में बैठती हैं। भगवान नारायण के हृदय में लक्ष्मी का वास है। भगवान नारायण के कहां है? जब छाती पर भृगु जी ने लात मारी तो वो लात लक्ष्मी जी को लगी, तो लक्ष्मी जी नाराज होकर चली गई कि तुम तो लात खा रहे हो।
भगवान नारायण लक्ष्मी जी को कितना प्यार करते हैं, दिल में रखते हैं। आपके पति आपको कहां रखते हैं? मैया, आपके पति आपको कहां रखते हैं? दिमाग में रखते हैं। आप ज्यादा दिमाग में रहती होंगी दिल में भी। हाँ नहीं, आप तो अच्छी हो मेरी माँ। सुनो, नारायण अपनी पत्नी को अपने हृदय में रखते हैं, लक्ष्मी जी यहां रहती हैं। और लक्ष्मी जी नारायण को कहां रखती हैं? लक्ष्मी जी अपने हृदय में रखती हैं। इसलिए जब राधा जी को गरम गरम दूध रुक्मणी जी ने पिलाया तो भगवान कृष्ण के चरणों में फफोले पड़े थे, क्योंकि राधा जी के भीतर हृदय में भगवान है और भगवान के हृदय में लक्ष्मी है। इसका मतलब यह है कि पति पत्नी दोनों को अपने एक दूसरे के हृदय में ही रखना चाहिए। और अपने हृदय में रखने का मतलब यह नहीं है कि आप यहां पर छेद करके फिर बिठाओ। इसका मतलब यह है कि पत्नी का आदर करो, पति का आदर करो। मन मंदिर में तो भगवान को बिठाओ, बाकी आदर ठीक ठीक करो, एक दूसरे का सम्मान करो। गृहस्थी जिसकी अच्छी है उसकी भक्ति भी अच्छी होगी। आप दोनों में टकराव होगा तो भजन में मन लगेगा ही नहीं, दोनों में प्रेम होगा तो ईश्वर का चिंतन भी ज्यादा होगा। क्यों, बात सही है? इसलिए जीवन में जो जितना खुश है वो उतना ईश्वर के करीब है, और जीवन में जो ज्यादा दुखी है वो ईश्वर से थोड़ा दूर है। देखो, आप दोनों खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो दोनों चिंतन करो भगवान का। भगवान का धन्यवाद, हर पल धन्यवाद, खूब प्रसन्न रहिए। और फिर जीवन में थोड़ा दुख आ जाता है ना, तो ध्यान वहां वहां भागता है बार बार, ये हो गया, ये हो गया, ये भगवान से हट जाता है। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति ब्रह्मा पति विष्णु पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती कितनी अच्छी है कि हमारे यहाँ रिश्तों को भी पूजा जाता है। रिश्तों को, माँ के रिश्ते को पूजा जाता है। माँ की पूजा, पति की पूजा, कन्या की पूजा, बेटी की पूजा होती है हमारे यहाँ। धरती में और कहीं बेटी की पूजा नहीं होती, धरती में और कहीं माँ की पूजा नहीं होती, धरती में और कहीं पति की पूजा नहीं होती, लेकिन सनातन में सबकी पूजा होती है। हर रिश्ते का सम्मान है। रिश्तों के प्रति इतना समर्पण यदि कहीं है तो यही सनातन की खूबसूरती है। एक बात और बताएं, सनातन की सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन धर्म में ही नारी को भगवान का दर्जा दिया गया है। आप किसी हिंदुओं के सिवा बताइए, क्या और कहीं मजहब पंच में कहीं नारी को भगवान का दर्जा दिया गया है? बोलो बोलो मेरी माँ। नहीं, हमारे यहाँ अकेले नारायण नहीं है, लक्ष्मी के संग नारायण है, सीता के संग राम है, राधा के संग कृष्ण है। सनातन में युगल उपासना है। अन्य जगह देखो, नारी को भगवान का दर्जा नहीं दिया। कहां दिया बताओ मुझे, गिनाओ। क्या ईसाई नारी को भगवान का दर्जा दिए हैं? यीशु की पूजा करते हैं, पर उनके यहाँ नारी भगवान के दर्जे पर नहीं रखी गई। मुसलमानों के यहाँ भी अल्लाह की पूजा है, पर नारी को भगवान के दर्जे में नहीं रखा गया। लेकिन सनातन को देखिए, नारी को भी भगवान का दर्जा है, दुर्गा की पूजा है। हमारे यहाँ नारी का जितना सम्मान है, इतना सम्मान धरती में कोई मजहब पंथ नहीं करता। इसलिए हमारे यहाँ नारी को पूजा जाता है। सबसे ज्यादा प्रसन्न यदि नारी पूरी धरती पर कहीं की है तो सनातन धर्म की स्त्रियां सबसे अधिक प्रसन्न है, खुश नसीब है, क्योंकि यहाँ नारियों को भी पत्नी प्रताप पति मिला है। आपको जो पति मिला है ना, यदि धर्म को जानता है तो वो केवल आपका है। लेकिन अमेरिका की स्त्रियां नहीं कह सकती कि ये पति केवल मेरा है। बोलो हाँ। यहां की स्त्री कह सकती है कि ये स्त्री, यहां का पुरुष कह सकता है ये पत्नी मेरी है। बोलो हाँ। और जो आज आपकी है वो 10 साल बाद भी आपकी रहेगी, 50 साल बाद भी आपकी रहेगी। जो पति आज आपका है वो 50 साल बाद, यदि धर्म को जानता है तो। और यदि आज आजकल का सेटअप बाहर वाला, अमेरिका लंदन वाला यदि दिमाग में घुस गया कचरा, तो देखो वहां कोई स्त्री ये नहीं कह सकती कि ये पुरुष मेरा है। हाँ, साल 2 साल तक तेरा है, इसके बाद टाटा बाय बाय। ये बात सही है कि गलत है?
इसका मतलब है कि विश्वास यदि रिश्तों में कहीं है तो सनातन धर्म के रिश्तों में विश्वास है। ये लोग हैं जिसे पकड़ते हैं तो निभाते हैं सारी जिंदगी। हमारे यहां तो पत्नी का पति मर जाए तो उसी की विधवा रह के जी लेती है, पर सपने में पराये पुरुष के बारे में नहीं सोचती। ये संस्कार केवल भारत के हैं, दुनिया में ऐसे संस्कार कहीं हो तो आप मुझे ढूंढ के जरूर बताइएगा। क्या मैया सही है? ये भारत की सनातन की खूबसूरती है मेरी माँ। सनातन में क्या है बताना दुनिया वालों को। ये खूबसूरती है सनातन में, जहां नारी को भगवान का दर्जा, जहां नारी के लिए नर रावण से लड़ गए। राम सोने की लंका में रहने वाला रावण, वनवासी राम सोने की लंका में रहने वाले रावण से लड़ गए। किसके लिए? पत्नी के स्वाभिमान के लिए। पत्नी के जोर से, पत्नी के स्वाभिमान। मेरी पत्नी को इसने चुराया है, सर्वनाश कर दिया उस रावण का जिसने पत्नी का स्पर्श किया। मेरी पत्नी का अर्थात सीता मैया का सर्वनाश कर दिया। ये नारी के सम्मान के लिए रामायण लिखी गई। रामायण एक्चुअल में सच बताओ, रामायण क्यों लिखी गई? राम की महानता में रामायण लिखी गई या नारी के लिए रामायण लिखी गई? हाँ, सीता मां का हरण ना होता तो रामायण ना होती। सच बताएं, नारी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए रामायण लिखी गई कि दुनिया पढ़े और सीखे कि अपनी अपनी नारी का ऐसे आदर करना होगा। ये सनातन है मेरी मां, इतना आदर है सनातन में नारी का। इसलिए कहते हैं कि आप भी ऐसी रहा करो मेरी मां कि लोग आपका आदर करें, है ना। नारी का आदर है, लेकिन नारी भी कई तरह की है। सीता जैसी नारी भी है, सूपनखा जैसी नारी भी है। तो आपको कैसी नारी बनना है? यदि आप सीता जैसी नारी बन के रहेंगी तो समाज सदा आदर करेगा, और यदि आप सूपनखा के रास्ते पर चल पड़ोगी ना मेरी मां, तो फिर नाक ही कटेगी। फिर ना कहना कि हमारा आदर नहीं किया, हमारा तो सम्मान नहीं किया, क्योंकि यहां सम्मान सीता जैसी नारियों का है, अहिल्या जैसी नारियों का है। सूपनखाओं की तो लक्ष्मण जी नाक काट देते हैं, और ताड़का जैसी नारियों को तो राम जी बोलो क्या करते हैं? तार देते हैं। इसलिए पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया उसकी नैया पार सुना, पति बिना संसार। अब एक रिश्तों के लिए मैं एक छोटा सा भजन सुनाऊंगा जिसको केवल सुनना है। आप सब ध्यान से सुनिएगा और जीवन को, रिश्तों को मजबूत करने में शायद ये मेरी बातें, ये भजन आपके काम आएगा। सुनिएगा। ओ भक्तों, हमारी मैया राजस्थान से हैं, जयपुर से, और ये भजन भी राजस्थान का ही है। ये पूरा राजस्थान में था, फिर मैंने इसको हिंदी में लिखा ताकि हिंदी में सबको समझ में आए। राजस्थानी भाषा में तो केवल राजस्थानी लोगों को समझ में आता, सबको समझ में आए, इसके लिए मैंने इसको राजस्थानी भाषा से हिंदी में ये दास अनिरुद्ध ने लिखा है। ओ भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। जब आपका बुलावा आएगा, ये भजन तब का है जब बुलावा आ जाता है भगवान का। मैया, जब आपका बुलावा आएगा तब आपको पता लगेगा 1 मिनट की कीमत क्या है। अभी तो आप लोग लड़ झगड़ के समय काट लेते हैं, लेकिन जब समय खत्म हो जाता है तब पता लगता है कि 1 मिनट की वैल्यू क्या है। तो ये वो भजन है जो ये बताता है कि अब 1 मिनट बचा है, अब क्या करें। भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को। हाँ, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। अब देखो बुलावा आ गया। सबसे पहला बुलावा पिताजी का आया। पिताजी जाने लगे तो पिताजी ने मरने से पहले यमराज जी से कहा, जरा 1 मिनट दे दो, मैं अपने बेटों से कुछ कह दूं। क्या कह रहे हैं? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात।
एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। बेटा से बात करना है यमराज जी, 1 मिनट का टाइम। बेटों को बुलाया और बाप बोला, भाई भाई प्रेम से रहना। ए भैया, अब मैं जा रहा हूँ, पर तुम दोनों आपस में प्यार से रहना, लड़ाई ना करना। आजकल सबसे ज्यादा लड़ाइयां भाइयों की हैं। एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, एक दूसरे पे कोर्ट केस कर रहे हैं। काहे लड़ रहे हैं? प्यार से रहो। भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुला लो आ जाओ राम को, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुला लो आ जाओ राम को। प्यार से रहो, लड़ाई नहीं। तो आप कितने भाई ऐसे हैं जो प्यार से रहते हैं? कि आपके भाई के साथ कोई कोर्ट केस वगैरह लड़ाई तो नहीं चल रही है? प्रेम से रहो। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। किससे बात? हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। बहू से बात। सास बोली, बहू रुक जाओ, मैं जो कहती हूँ ध्यान से सुन लो। सास बोली, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तो मारो धर्म निभा दी, मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलावो आ जाओ राम को, मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलावो आ जाओ राम को। सास ये कहना चाहती है कि बहू, अब ये परिवार की अखंडता तुम्हारे हाथ में है। मैया, आप लोग चाहो ना तो घर में कोई विवाद ना हो। सही है ये बात की गलत है? प्रेम से रहो। कहते हैं ना कि 4 पुरुष एक साथ रह लेते हैं, पर 4 स्त्रियां एक साथ नहीं रहती हैं। ऐसा मैंने सुना है। सही है कि गलत है? क्यों ऐसा नहीं, आप लोगों ने ऐसी क्यों कहावत बना रखी है? क्यों मैया, क्यों नहीं रह सकती हो आप, ये बताओ। सास, देवरानी, जेठानी और एक ननंद, 4 प्रेम से रह लेती तो आपका घर स्वर्ग हो जाता। और जिस घर में स्त्रियां प्रेम से हैं, उसी घर में या तो भगवान का या तो भगवान के भक्त का जन्म होता है। अच्छे लोग आते हैं उस घर में। और जहां आप लोग ऐसे ही लड़ाई झगड़ा, भगवान भी बोलेंगे, कोई भक्त तुम्हारे घर क्यों आएगा? इसलिए तुम्हारे घर में जो बच्चे होते हैं ना, वो भी बच्चे कोई बहुत अच्छे बुद्धि वाले, अच्छे विचार वाले नहीं होते। ऐसे होते हैं कि जो बुढ़ापे में तुम्हें ही गिलास भर पानी ना देंगे, क्योंकि तुम्हारे अपने संस्कार इतने अच्छे नहीं थे, हल्का वजनदारी नहीं थी, है ना मेरी माँ? जो आपका पेट है ना मेरी माँ, जो आपका गर्भ है, पेट में गर्भाशय है, वो गर्भाशय मंदिर की तरह होता। आपके ही गर्भ में तुलसीदास जी आए। तुलसीदास जी को भी संसार में आना था तो पहले किसी माँ के पेट में गए कि नहीं? सूरदास जी भी आप लोगों के गर्भ में गए, अर्थात माँ के गर्भ में गए। जब आपका गर्भ पवित्र होगा, आप पवित्र विचारों वाली होंगी ना मेरी माँ, चरित्र से पवित्र होंगी, विचारों से पवित्र होंगी, तब आपके गर्भ में कोई भगवान का भक्त ठहरेगा। क्योंकि इस धरती पे किसी को आना हो, भगवान भी किसी को भेजना चाहें तो भेजेंगे तो स्त्री के माध्यम से ही ना, क्योंकि गर्भ तो माँ के पास ही है। 9 महीना तो तुम ही जगह दोगी ना। यदि तुम ही रास्ता भटक गई ना मेरी माँ, तो तुम्हारी कोख से फिर कोई भक्त कहाँ जन्म लेगा? इसलिए कहते हैं, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या शूर, नहीं तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। इसलिए मेरी माँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। मैं तो मारो धर्म निभा दी। अच्छा एक बात बताओ, जो स्त्री, जो पुरुष विवाह के पहले 3-4 जगह चला जाए, किसी स्त्री पुरुष के संबंध बनाए, क्या इनके द्वारा अब किसी अच्छी संतान की उत्पत्ति होने की संभावना है? जो स्वयं अपना चरित्र बिगाड़ चुका या चुकी, उनके घर चरित्रवान कैसे आएंगे मेरी मां? आप जितने बढ़िया विचारधारा के होंगे, आपकी संतान पर आपका प्रभाव पड़ता है। आप भटक गए हैं तो लिख लीजिएगा, आपकी संतान भी जरूर भटकेगी। और आप सही हैं तो संभावना पूरी है कि सही के घर ही आम के
पेड़ पर ही आम का फल लगता है, बबूल में नहीं लगता। हाँ, जो बीज जैसा होगा फसल भी वैसी, बबूल का बीज होगा तो फसल भी बबूल की, और बीज यदि आम का है तो फसल भी आम की। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। पत्नी बोली पति से, हम जा रहे हैं, यमराज जी आ गए, आपसे एक प्रार्थना है। क्या? पत्नी बोली, भाई आपका पति आखिरी समय जब आप जाओगी तो अपने पति से क्या कह के जाओगी? आप क्या कहोगी? आखिरी 1 मिनट बचा है, कुछ कहना है, क्या कहोगी? क्या कहोगी मैया? आप क्या कहोगी आखिरी जाते जाते 1 मिनट में? पति से कुछ कहना हो आखिरी तो क्या कहोगी? क्या? बोल बोल, सब भूलमाल है। मैया आप क्या कहोगी? तो आपके कहने से ख्याल रखेंगे, वो तो रखेंगे, तुम जाओ, दूसरी जिंदाबाद है, कहां जाएगी? वो तो अपना बढ़िया ख्याल रख ही लेंगे। हाँ, क्या है एक स्त्री का सपना? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली सुन रहे हो पति? पति महाराज सुनो। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मतियन से भर दो मेरी मांग। बुलावो आ जाओ राम को, रोली मोली चुनरी मेहंदी, मतियन से भर दो हमारी मांग। बुलावो आ जाओ राम को, बुलावो आ जाओ राम को, ओ बुलावो आ जाओ राम को। स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आ जाओ राम को। स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आ जाओ राम को। हाँ, मैया पत्नी से क्या कहेगी? पति से 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो हमारी मांग। बुलावो आ गयो। इसलिए पति लोग मेरी बात ध्यान से सुने। आप लोग अपने पत्नी की मांग कभी भर देते हो बीच बीच में कि नहीं? है दादाजी, आप पत्नी कहाँ आपकी? कहाँ? ये तो आप भी कभी मैया को सजाया करो, श्रृंगार किया करो, मांग भर दिया करो। हैं? हैं? शौक नहीं है? नहीं, मेरी माँ मांग भरने का शौक नहीं है? मांग भरने का शौक नहीं है? हैं? पति भरेंगे आवाज से, रोज ये लगाया करेंगे मांग में सिंदूर, क्यों? फिर पति को भी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? फिर कभी मांग भर दो, कभी श्रृंगार। राम जी सजा रहे हैं सीता मैया को, बालों में फूल लगा रहे हैं, फूलों की माला। राम जी सीता जी का श्रृंगार करते हैं। तो ये पति पत्नी का सुख है। पति पत्नी दोनों खुश रहा करिए। और पत्नियां तब ज्यादा खुश रहती हैं जब उनका पति उनका ज्यादा ख्याल रखता है। तो आप ज्यादा ख्याल रखो। लाओ मांग में भर दूं, क्यों दर्द पालती हो आंच में, है ना? तो पति और पत्नी का ये प्रेम भगवान को भी अच्छा लगता है, इसलिए भगवान भी प्रेम से रहते हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, भगवान नारायण प्रेम से टुकुर टुकुर लक्ष्मी जी को देखते रहते हैं। रुक्मणी जी के संग भगवान कृष्ण हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते हैं। तो गृहस्थ का आनंद हमारे भगवान ले रहे हैं। पर यही सनातन की बात है कि आप गृहस्थ में रह के पति पत्नी भगवान का चिंतन करते रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। क्यों मैया, आपके पति कहाँ गए? अब आप रोज भरोगे मां, और रोज इनको 2 आई लव यू देना। 2 आई लव यू, एक सवेरे एक शाम को आई लव यू। मैया देखो, मैया बात कह रही, तू भी बोल आई लव यू। बस जीवन में प्यार हो। और पुरुषों को आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे अपनी पत्नी को? हाँ चलो आप बताओ। आई लव यू आप नहीं, पत्नी बोलेगी आपको आई लव यू। आप क्या बोलेंगे? आप बोला करो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। पत्नी को पति लोग ऐसा कहने लगे तो हमारी माताओं का 1-2 किलो वजन ही बढ़ जाएगा खुशी के मारे। सही है कि नहीं?
मैया आप क्या कहोगे अपनी पति से, जसों वाली मैया? हाँ नहीं, मिलके रहो, बोलना क्या है? आई लव यू। एक चीज और बोला करो, ये सुनो, ये बोला करो, आप ये बोला करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। गृहस्थी में कोई झंझट नहीं, ये गृहस्थी बिंदास चलेगी। बोलो हाँ, हंसते हंसते। अभी देखो हमने केवल बातें कही तो आपके होठों पे खुशी आ गई कि नहीं? जब आप रियल में जिंदगी ऐसे जीने लगोगे तो जिंदगी कैसे बीत गई पता ही नहीं चलेगा। हंसते खुश हैप्पी रहना चाहिए। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। हर समय क्या और कितना भी कठिन समय आए मेरी माँ, यदि आप दोनों प्रेम से हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि परिवार में प्रेम है तो कठिन से कठिन, बड़े से बड़ा समय भी प्रसन्न चित्त से गुजर जाता। पता ना लगता कि हमारे जीवन में कोई कठिन समय है, बस प्रेम चाहिए। एक आदमी को प्रेम चाहिए, एक स्त्री को। ये प्रेम में बड़ी ताकत है मेरी माँ, प्रेम में इतनी ताकत है कि ब्रह्मांड नायक वैकुंठ में बैठे भगवान को प्रेम करने वाले भक्तों ने धरती पर बुला लिया। ये प्रेम की ताकत है। प्रेम में इतनी ताकत है कि वो अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा को एक प्रेम करने वाले 5 साल के बच्चे ने खंबे से निकलने के लिए मजबूर कर दिया, नृसिंह बन करके आ गए। ये भैया सो गए क्या? जो 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 सो गए। पत्नी कहाँ आपकी? उन्होंने सब सुन लिया, आपने कुछ सुना ही नहीं। तो आपके वाला पूर्ति कौन करेगा? इनके वाला ये कर देंगी। आप सो रहे थे जब हम बता रहे थे, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है पावत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा। भगवान गोपियों के संग दिव्य रास रचा रहे। गोपियों के संग जब गोपियों ने कहा प्रभु हमारा आपके सिवा कोई नहीं, दिव्य रास रचाए, तभी गोपियों को अभिमान आ गया मैं बड़ी सुंदर हूँ। भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए, सारी गोपियां विरह में डूब गई। कृष्ण कहाँ चले गए प्रभु, कहाँ चले गए? जब भगवान को पुकारा गोपियों ने, सारी गोपियां पुकार रही हैं, भगवान की दिव्य लीला का जो अनुसरण गोपियां करने लग गई। एक सखी भगवान को, अच्छा गोपियों की ढूंढने का तरीका बड़ा गजब है। एक सखी बोली कि मैंने गोवर्धन उठा लिया, एक अपने को कृष्ण मान बैठी और बाकी सब नीचे तलहटी पे आ गई। सारी सखियों ने अपने को भगवान के आसपास माना, जो लीला हुई भगवान की उस लीला का अनुकरण करने लग गए, अनुसरण करने लगे। गोपियां बड़े प्रेम से रहती हैं भगवान की याद में। अब बोली हमें आगे ढूंढना ही नहीं, आगे चली तो राधा रानी मिल गई। भगवान ने लगता सखी तुझे भी छोड़ दिया। राधा रानी रो रही हैं, हे कृष्ण कहाँ चले गए? तब सारी गोपियों ने पुकारा, हे प्रभु हम तुम्हें कहाँ ढूंढे इस जंगल में? हमें क्या पता कि तुम कहाँ हो, तुम्हें पता है कि हम कहाँ हैं, इसलिए हम आपको नहीं ढूंढ सकते प्रभु, आप ही हमें खोज लीजिए, आप हमें ढूंढ लीजिए। हम आपको क्या खोजेंगे? जब गोपियों ने रो करके पुकारा, गोपियों ने गीत गाया। गोपियों ने कहा गोप्या ऊचु, गोपियां बोली जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयते इंदिरा शाश्वतग्रही दयति दृश्यतां दीक्षुता विकास त्वयि धृता सेवा त्वां चिन्वते तव कथामृतं तप्त जीवनम् अभिभिरीडितं कल्मषापहम्। सारी गोपियां बोली प्रभु अधिकम जयति जन्मना ब्रजः, आपका जन्म जब से ब्रज में हुआ यहाँ की महिमा बढ़ गई। हे प्रभु आप हमें मिले तो थे, अब आप कहाँ चले गए? यदि आप अब नहीं मिले तो हम मर जाएंगे प्रभु। गोपियां अब ऐसे तड़पने लगी जैसे मछली तड़पती है पानी के लिए। और सच बताएं, भगवान को पाना चाहते हो तो भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि उनके सिवा कोई अच्छा ना लगे। देखो संसार बहुत अच्छा है, पर संसार कब तक अच्छा लगेगा? और क्या है, अब आपकी उम्र ढल रही है, आपका समय जा रहा है, आपकी उम्र मुट्ठी की रेत की तरह फिसल रही है। अब जाती हुई आयु में बाकी तो सब मिल ही गया, परिवार व्यापार। अब जिसकी तलाश में धरती में आए थे भगवान की, अब उनकी ओर थोड़ा बढ़ चलो, इसी से आपका लोक परलोक सुधरेगा। गोपियां बोली कि प्रभु
अब हमारा आपके सिवा कोई नहीं। सारी गोपियां बोलने लगी, कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। बनो ना कठोर कान्हा, दया से भी काम लो, आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जब गोपियों ने कहा हे गोविंद अब प्राण निकल जाएंगे, और जब गोपियों ने कहा प्राण निकल जाएंगे अब कोई सहारा नहीं, हे गोविंद गोविंद सहारा तेरा है, प्राण निकल जाएंगे। तब भगवान को लगा मैं नहीं गया मर जाएंगे। देखिए भगवान की याद में ये तड़प के जी ना पाए। हार गुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। बहुत जी लिया तुम्हारे बिना गोविंद, अब जी ना पाएंगे। अब गोपियां मरने को तैयार, अब मर जाएंगी। भगवान को लगा जाना होगा, परीक्षा ले ली, इनका अभिमान तोड़ दिया मैंने। अब भगवान गोपियों के मध्य इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपन्तश्च चित्रधा, रुरुदु स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। तासामाविर भूच्छौरि स्मयमान मुखाम्बुजा, पीताम्बरधरास्त्रगवी साक्षान् मन्मथः। जब गोपियों ने पुकारा प्रकट हो गए भगवान, और जब गोपियों ने देखा गिर पड़ी चरणों में, प्रभु हमें छोड़ कर ना जाइए। जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण बनकर और दिव्य सखियों के संग महारास हुआ। ये रास क्या था? कोई भोग विलास की लीला नहीं, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ये रास था। जन्म जन्म की गोपियां, जन्म जन्म के भक्त, युगों युगों से इंतजार करने वाले वो भक्त जो भगवान को पाने की कठिन घोर तपस्या में लगे थे, आज सबको भगवान ने गोपी बनाया और सबको अपना दर्शन देकर सबको निहाल कर दिया, सबको कृतार्थ कर दिया। ये रास क्या है? मिलन है। किसका? जीव का। और जब मैं ईश्वर से मिलूंगा, जब आप भगवान से मिलेंगे, उस मिलन का नाम भी रास होगा। और भगवान की रास लीला नित्य लीला है। आज भी निधिवन में ठाकुर जी भगवान श्याम सुंदर आज भी रास रचा रहे हैं, और भगवान अपने बैकुंठ में सदा वहां रास रचाते हैं। इसलिए जब नरसिंह जी भगवान के पास गए थे, शंकर जी लेकर गए, उस समय भगवान रास ही रचा रहे थे। तो रास का मतलब क्या है? नाचना कूदना रास नहीं। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। रास लीला का मतलब कैरेक्टर ढीला नहीं, रास लीला का मतलब है विशुद्ध भक्त से भगवान का मिलन। जहां भगवान से मिलकर के जीव अपनी हर बात कहता, जहां मैं हर बात कह पाऊंगा, जहां भगवान मुझे गले लगा रहे होंगे। जब मैं यहां से जाऊंगा, कहते हैं ना, कहते हैं दुनिया जिनको ठुकरा देती वो गोद बिठाए जाते हैं दरबार में राधा, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जब भगवान सीने से लगाते हैं, उस मिलन का नाम ही रास है। संसार सही
संसार नहीं रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को यहाँ। भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में राधा पल पल में आस निराश भरी, दिन दिन भटकी पल पल घटती। दुनिया जिनको ठुकरा देती वो गोद बिठाए जाते हैं दरबार में। तो जब भगवान से आप मिलोगे, हम मिलेंगे, जब भगवान हमें प्यार कर रहे होंगे, गोद में बिठा के गले लगा रहे होंगे सीने से, जैसे माँ बच्चे के गालों का चुम्बन करती है, ऐसे जब भक्त संसार में आप अच्छा काम करके जाओगे, तुम्हारे गालों को भी चूमेंगे भगवान। वो मिलन है, वो मिलन का नाम रास है। लेकिन दुनिया के भोगी विलासी लोगों ने उस रास को अपने नजरिए से देखा और रास लीला को भी कैरेक्टर ढीला बता दिया। हाँ कि ना, क्यों मैया? भगवान गोपियों के संग दिव्य महाराज, जितनी गोपी उतने कृष्ण, हर गोपी के संग एक कृष्ण। इसके बाद भगवान ने सुदर्शन और संगीत रास लीला, भगवान की दिव्य लीला, अखंड कभी ना समाप्त होने वाली लीला, सुदर्शन और शंखचूड़ का भगवान ने उद्धार किया। इसके बाद गोपियों ने युगल गीत गाया, अरिष्टासुर का भगवान ने उद्धार किया, केसी और व्योमासुर को भगवान ने मारा। अब भगवान को लेने मथुरा से अक्रूर जी आए। भगवान को लेकर अक्रूर जी चले, गोपियां रास्ता रोक के खड़ी हो गई, जाओगे कन्हैया हम मर जाएंगे। भगवान बोले बस मैं जल्दी आ जाऊंगा, चिंता ना करो। 2 दिन का कह के श्याम सुंदर गए, मथुरा पहुंचे तो मथुरा में एक धोबी रहता था, कंस के कपड़े धुलता था। आज कपड़ों का गट्ठा लेके चला धोबी। भगवान ने कहा मामा जी राम राम, कुछ कपड़े हमें भी दे दो। भगवान ने कहा कपड़े दे दो। धोबी ने कहा तुमने बाप की राज में ऐसे कपड़े पहने हैं, देखे हैं? भगवान बोले हमने तो कपड़े क्या मांग लिया, आप हमारे बाप दादों तक चले गए। एक मुट्ठी का जमाया भगवान ने। धोबी भैया का गोविंदाय नमो नमः। ये धोबी वही था त्रेता युग वाला जिसके कहने से सीता मैया का वनवास हुआ था। आज उद्धार हुआ। दर्जी पर सुदामा नाम के माली पर कृपा की। कुब्जा उबड़ी थी, भगवान ने एक मुठिका मारी। कुब्जा पर भगवान ने चंदन लेके जा रही थी, कुब्जा पर भगवान ने कृपा की, ये सुंदरी यहाँ आओ। भगवान ने सुंदरी कहा, कुब्जा बोली प्रभु आज तक मुझे किसी ने सुंदरी नहीं कहा, आपने क्यों कहा? भगवान बोले दुनिया ने तुम्हारे तन को देखा है इसलिए सुंदरी नहीं कहा, हमने तुम्हारे मन को देखा है इसलिए सुंदरी कहा। तुम्हारा मन बड़ा अच्छा। ये कुब्जा पिछले जन्म में कौन थी जानते हो? सूपनखा। सूपनखा ही इस जन्म में कुब्जा बनी और भगवान ने कुब्जा पर कृपा की। भगवान ने चंदन लिया, कुब्जा की कुबड़ ठीक की, कंस के उसका धनुष को तोड़ा और कंस की सभा में गए। कुवलयापीड़ नाम का हाथी आया, चाणूर मुष्टिकाएं सबको मारा। भगवान ने कंस के बाल पकड़ लिए, दिया और उठा के जो फटका भगवान ने, कंस थर थर कांपने लगा। कन्हैया छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले कंस तूने मेरी माँ पर, प्रजा पर, गाय पर, लोगों पर, भक्तों पर बड़ा अत्याचार किया, अब तेरा उद्धार का टाइम आ गया है। कितना भी मनमानी कर लो लेकिन उस मनमानी का एक दिन अंत जरूर होगा। कंस की मनमानी का भी अंत हुआ और भगवान ने कंस को मारा। कंस भी बड़ा दुष्ट था, पूजा पाठ नहीं करने देता किसी को, कहता मैं ही भगवान हूं, प्रजा को बड़ा सताता, बड़ा अत्याचार करता। इसलिए कंस जब बड़ा पाप करने लगा तब भगवान को आना पड़ा और कंस को मारना। 11 साल की आयु में भगवान ने कंस को मार दिया। जब कंस को मारे भगवान तब भगवान कितने साल के थे? 11 साल के भगवान। देखो कंस जैसों को भगवान को भी मारना पड़ा। इसलिए कई बार लोग कहते हैं अहिंसा की बात करते हैं आप लोग, हम अहिंसावादी हैं, हम किसी की हत्या नहीं करना चाहते। लेकिन जब रास्ते में कंस जैसे दुष्ट होंगे तो फिर आतंकवादी कोई होगा तो बिना मारे आतंकवादी को चलेगा। इसलिए हत्या ना कीजिएगा, लेकिन जब लड़ना पड़े अपने धर्म के लिए तो लड़ाई आनी भी चाहिए, भुजाओं में बल भी होना चाहिए। कहीं आप ना लड़ पाए तो आप मर जाओगे। फिर जीत या हार, या तो आप जीतो या तो आप हारो, और कोई विकल्प तो है नहीं। भागोगे तो भागोगे कहां, किससे भागोगे, कब तक भागोगे?
तो भगवान ने कंस को मारा और कंस के पिता को जेल से निकालकर राजा बनाया। माता पिता देवकी वसुदेव से भगवान मिले और भगवान चले पढ़ने के लिए। अब नंद बाबा वापस वृंदावन आए, पढ़ने भगवान गए उज्जैन। 64 दिन रहे, 64 डेज। 64 दिन में 64 कलाएं सीखे भगवान। वहीं पर सुदामा जी से भेंट हुई और पढ़ लिख करके भगवान वापस आए। एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी है कि नहीं? जैसे यादव भक्तजन बोलते हैं कि कृष्ण हमारे वंश के हैं, तो कृष्ण भगवान यदुवंशी यादव हैं और सुदामा जी ब्राह्मण हैं। इसका मतलब हुआ कि सुदामा ब्राह्मण और यादव कृष्ण, यादव और ब्राह्मण एक ही गुरुकुल में एक ही साथ पढ़ते थे कि नहीं? और हमारे देश में क्या भ्रांति फैलाई गई कि देश में, भारत में पंडितों ने सबको पढ़ने नहीं दिया, सबको पढ़ने का अधिकार देश में नहीं था। अरे भाई साहब, सबको पढ़ने का अधिकार था। यादव ब्राह्मण एक साथ पढ़े कि नहीं? और पढ़ाया सांदीपनी जी ने। हमारे देश में हम आपस में लड़ते रहे, इसलिए झूठ फैलाया अंग्रेजों ने। हमारे यहाँ सबको पढ़ने का अधिकार था, स्त्रियां भी पढ़ती थी। आज लोग क्या बोलते हैं कि पहले स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अरे नहीं होता तो झांसी की रानी पढ़ी लिखी थी। आद्य शंकराचार्य जी से हजारों साल पहले शास्त्रार्थ किया था भारती ने, वो पढ़ी लिखी थी तब ना शास्त्रार्थ किया। अनपढ़ होती तो क्या शास्त्रार्थ करती? विद्योत्तमा ने कालिदास बिल्कुल बताए थे कि नहीं कथा, तो विद्योत्तमा कितनी पढ़ी लिखी थी? तो स्त्रियां भी पढ़ी लिखी थी, जिनको पढ़ना था वो पढ़ लेती थी। गार्गी नहीं पढ़ा तो फिर आज भी नहीं पढ़ रही हैं कुछ स्त्रियां कुछ पुरुष। कुल मिला के मेरी मां, ये शास्त्र जो है ये सनातन का दर्पण है। भगवान ने सुदामा जी पर कृपा की। और याद रखना, सुदामा जी से कितनी मुट्ठी चावल लिए भगवान ने? मैया चला दो मोबाइल। क्या व्हाट्सएप चलाने लग गई मेरी मां? हाँ। सुनो, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की जब मित्रता हुई तो सुदामा ने भगवान को क्या दिया? मुट्ठी भर चावल, चिवड़ा। मुट्ठी भर चावल लेकर भगवान सुदामा जी को इतना सा चावल लेकर इतना कुछ दिया कि नहीं? भगवान कहते हैं कि तुम अपनी हैसियत से हमें दो, हम अपनी हैसियत से आपको देंगे।